हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं विकास कुमार ढाका सोनी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का वेलकम करता हूं। देखो बच्चों, अपन पढ़ रहे थे सिंप्लीफिकेशन। लास्ट क्लास में मैंने लास्ट क्वेश्चन ये आप लोगों को बेसिक से करवा दिया था और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि इस टाइप से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं इस पैटर्न पे। तो इन क्वेश्चंस को करने का एक पर्टिकुलर तरीका है। कुछ क्वेश्चन को आप देखते ही आंसर कर सकते हो। देखो, साइन प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कभी भी ध्यान से देखना, इधर एक बार बात करते हैं अपन। कभी भी आपके पास का जैसे एक्स वाई किसी के भी बराबर कुछ भी हो सकता है, कोई भी एक वैल्यू होगी जैसे ए, तो वही इनफाइनाइट टाइम रिपीट होगी। इनफाइनाइट, अनंत बार दोहराया जाएगा। बीच में साइन किसका है बच्चों? प्लस का। यह साइन अपने पास हो सकता है माइनस का, और ये भी अनंत बार दोहराएगा। इस ए की वैल्यू कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, यानी कि संख्यात्मक मान होगा बच्चों। कभी भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, आपको x की वैल्यू अगर निकालनी है बच्चों, तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। फोर एन प्लस वन डिवाइड बाई ये अपना फॉर्मूला होता है। जैसे इस क्वेश्चन में ए की वैल्यू कितनी है बच्चों? 12 है। 12 गुना 4 48 प्लस 1 49। रूट 49 की वैल्यू हो जाएगी 7। 7 प्लस 1 8, 8/2। लेकिन अगर साइन माइनस का होता बच्चों, तो x निकालने का फॉर्मूला यहां पर प्लस की जगह माइनस कर देना है बस। 4n प्लस 1, ये तो ऐसा कैसा रहने दो, यहां पर प्लस की जगह -1 कर देना और बट्टा में 2। बस इस प्लस माइनस का ही अंतर। मान लीजिए यही क्वेश्चन है, इसमें प्लस की जगह अगर माइनस होता तो अपन क्या करते? देखो 12 गुना 4 48 प्लस 1 49। 49 का रूट लोगे 7 -1 6/2, तो इसका आंसर 3 हो जाता। कोई भी संख्या हो सकती है, प्लस है तो यहां पर +1 करना है, माइनस है तो माइनस करना है। लेकिन देखो आप, बहुत बार जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे उसमें वैल्यू आपको ऐसी मिलेंगी, इस ए की वैल्यू या तो मिल सकती है 2, या मिल सकती है बच्चों 6, या फिर 12, या फिर 20, या फिर 30, या फिर 42, इस तरीके से। देखो, ये जो मैंने नंबर लिखे हैं, इन सभी नंबर में एक बात कॉमन है बच्चों, और जो कॉमन है वो ये है कि ये लगातार किन्हीं दो संख्याओं को गुना करने पे आए। जैसे बच्चों ये 2 है, वो कैसे आएगा? तो आप कहोगे सर 1 गुना 2, 2 होता है। आप इसे समझो 6 है, वो होगा अपना 2 गुना 3। ऐसे 12 जो है वो आ जाएगा 3 गुना 4, और 20 जो है वो होगा 4 गुना 5, और 30 जो होगा वो होगा 5 गुना 6, और 42 जो होगा वो होगा 6 गुना 7। ऐसे आगे भी 56 वगैरह ऐसे कुछ भी हो सकता। पहला ये बताया मैंने आपको जब प्लस का साइन हो, दूसरा मैंने आपको बताया जब साइन किसका हो? माइनस का। तीसरी चीज एक और बता देता हूं मैं, जब साइन किसका हो? गुना का हो बच्चों। इस तरीके से रूट के अंदर a, फिर गुना a, फिर गुना a। तो इस केस में अपनी x की जो वैल्यू होगी वो a ही होगी। देखो ऐसा क्यों होगा, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं। अनंत पद है, एक कम कर दूं, इसको वापस से x मान सकता हूं, ध्यान से समझना। तो x बराबर रूट a इंटू एक्स लिख देना। दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो इधर x स्क्वायर, इधर रूट हट जाएगा ax, एक x से x कट जाएगा तो x बराबर a ही रह जाएगा। तो इस केस में तो वो जो नंबर है वही वापस से अपना आंसर होता है। लेकिन अगर आपको ऐसी संख्याएं अगर कभी भी दिखाई दें, बीच में साइन प्लस हो, माइनस हो या गुना हो, तो अगर गुना का साइन है तो वो नंबर जो भी है वही अपना आंसर होगा। प्लस का साइन है तो ये जिन दो संख्याओं को लगातार दो संख्याओं को गुना करने पे आया
बड़ी वाली संख्या अपना आंसर होगा कब, जब साइन प्लस का होगा, और छोटी वाली संख्या आंसर होगी जब साइन किसका होगा, माइनस का। जैसे यहां पर ये 12 है, ये 3 गुना 4 है बच्चों, प्लस है तो बड़ा वाला फैक्टर यानी 4 अपना आंसर होगा, अभी मैंने बताया था, और माइनस होता तो 3, और गुना होता तो 12 खुद ही आंसर होता। तो ध्यान रखो ये वाले फॉर्मूले जो हैं 3 बच्चों, ये कब यूज करने हैं, जब नंबर ऐसा नहीं हो कि दो लगातार संख्याओं को गुना करने पे आए, कोई और नंबर हो तब तो आपको ये फॉर्मूले यूज कर लेने हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी संख्या दिखाई दे जाए आपको, जैसे 110 ही दिखाई दे जाए, सपोज करो 110 110 110 रिपीट हो रहा है, साइन प्लस माइनस गुना कुछ भी हो सकता है, तो अपने को देखते ही पता लग जाएगा 10 गुना 11 110 होता है। तो अगर प्लस का साइन है तो 11 आंसर, माइनस का आंसर है तो 10 आंसर, और अगर गुना का है तो 110 खुद ही अपना आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? 11 गुना 12 होता है 132, 132 अगर होता बच्चों तो प्लस का साइन है तो 12 अपना आंसर होता, माइनस का साइन होता तो 11 अपना आंसर होता, और अगर गुना का चिन्ह होता तो 132 ही अपना आंसर होता। तो इसीलिए मैंने कहा था कि मोस्टली अपने को ऐसे नंबर दिखाई देंगे तो आप देखते 1 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर कर दोगे। कोई माहौल नहीं बना रहे अपन, बस ये एक लॉजिकल है। आप कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे देखो सुनो मेरी बात एक बार, 20 ले लिया, फॉर्मूले से भी वही आएगा, 20 गुना 4 बच्चों 80, 80 प्लस 1 81, 81 का रूट 9, तो एक बार तो 9 प्लस 1 10/2 5, प्लस का साइन है तो आंसर कितना 5 आ रहा है कि नहीं। वापिस से देखो 81 का रूट 9, 9 माइनस 1 8, 8 का 2 आधा करो तो 4, अगर माइनस का साइन होता तो छोटे वाला हो जाता कि नहीं। तो ये इन फॉर्मूलों से ही अपन इस रिजल्ट पे पहुंचे। समझ आ रही है मेरी बात? तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप देखते ही कर सकते हो। उम्मीद है आप लोग इन तीनों फॉर्मूलों को भी समझ गए होंगे, और इन तीनों फॉर्मूलों से ही अपन ने ये एक पैटर्न बनाया है जो आपको फॉर्मूले भी यूज नहीं करने पड़े। जैसे देखो अपन क्वेश्चन करते हैं कुछ, अगला क्वेश्चन, आप अब इस क्वेश्चन का आंसर दिमाग में दे दोगे। 42 6 गुना 7, लगातार दो संख्याओं का गुणनफल है बच्चों, माइनस का आंसर है तो 6 आंसर होगा, माइनस का साइन है तो सॉरी, और प्लस का है तो 7, क्या माइनस का है तो 6 इस क्वेश्चन का आंसर है बी। या फिर आप फॉर्मूला यूज कर लीजिए, y की वैल्यू निकालने के लिए 4 इंटू ए बोला था मैंने, तो देखो 4 गुना 42 करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 4 गुना 2 8, और 4 गुना 4 16, प्लस 1, प्लस है तो यहाँ पर +1 करते हैं, माइनस का साइन है तो -1/2। क्या बच्चों 169 जो है वो 13 का स्क्वायर होता है, तो 13 माइनस 1 12/2, क्या क्वेश्चन का आंसर फॉर्मूले से भी 6 ही आ रहा है क्या? तो ये एक पर्टिकुलर टाइप है, अनंत पद होते हैं तभी ऐसा करते हैं अपन, ध्यान रखना, वरना नहीं कर पाएंगे। इस बार देखो बच्चों, है तो अनंत पद साइन प्लस का, लेकिन 7 किन्हीं भी दो लगातार संख्याओं को गुना करने पे नहीं आता, 7 के फैक्टर करोगे तो 1 गुना 7 ही होता है। तो अब आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, और इस क्वेश्चन के आंसर देने के लिए देखो आपको क्या करना है। क्या y की वैल्यू 7 हो सकती है? नहीं। 7 कब हो सकती थी? जब गुना का चिन्ह होता। 3 गुना 4 भी नहीं है, या 2 गुना 3 भी नहीं है, 6 होता ना, तो प्लस का साइन है तो 2 गुना 3 3 होता, तो ये भी कट जाएगा। अब अपने पास बी और डी दो ऑप्शन दो बचे, 4 से बड़ा। अब देखो 4 कब होता, ये भी आप बताओ, जब 3 गुना 4 12 होता ना, तो इसका आंसर क्या होता, 4 होता, तो 4 से बड़ा तो 12 है ही नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता। ऐसे आप ऑप्शन से इस क्वेश्चन का आंसर टिक कर सकते हो। उम्मीद है आप लोग समझ पाए। मैंने ये कहा प्लस का साइन है तो दो लगातार संख्याओं को गुना करने वाली होती तो बड़ी वाली आती कि नहीं, तो आप कहोगे सर 6 होता ना, तो 2 गुना 3 आंसर 3 होता। आंसर 3 से तो बड़ा होगा, कंफर्म है, क्योंकि 6 से बड़ी संख्या है, तो 3 नहीं हो सकता। अच्छा 4 कब आता? 4 कब आता? जब 3 गुना 4 12 होता, 12 से छोटा, इसका मतलब 4 से आंसर छोटा आएगा, तो ये तो 4 से बड़ा बोल रहा है, ये भी नहीं हो सकता, 4 से बड़ा नहीं हो सकता, तो 7 भी, बी ऑप्शन अपना आंसर बचा। थोड़ा सा दिमाग लगा लोगे तो फॉर्मूला यूज नहीं करना। लेकिन अगर मान लो इन चीजों पे आप ध्यान नहीं देते हो, ये ऑप्शन कैसे आएगा, 3 और 3.5 के बीच ही कैसे कह सकते हैं अपन, ध्यान दो। मैंने फॉर्मूला क्या बताया है y निकालने का, जब प्लस का साइन हो तो अपना फॉर्मूला मैंने बताया बच्चों 4a + 1, प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस, माइनस होता तो यहाँ माइनस, a की जगह 7 रखो तो 7 गुना 4 28 + 1 29, रूट 29 हो जाएगा, +1
बट्टा 2। इसको आप और ज्यादा सोल्व नहीं कर पाओगे क्योंकि रूट 29 की वैल्यू आपको नहीं पता। रूट 29 की वैल्यू आप लोगों को नहीं पता क्योंकि ये किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर नहीं। अच्छा एक बात बताओ, ध्यान से सुनो, 29 से पहले कौन सी संख्या है? देखो y की वैल्यू तो यही होगी, y की जो भी वैल्यू है यही होगी, लेकिन इससे छोटी वैल्यू ले लूं मैं तो आप कहोगे सर 25 का तो मुझे पता है। तो जैसे मैं आप एक बार यहां पर 25 मान लूं बच्चों, सपोज करो, तो आप कहोगे सर 5, 5 प्लस 1 6, 6 का आधा करोगे 3, वैल्यू कितनी आ जाती 3। लेकिन देखो मैं 29 को 25 मान रहा हूं, उसका मतलब अंश को छोटा कर रहा हूं, तो जो आंसर आया वो भी एक्चुअल आंसर से छोटा आया होगा क्या? यानी y की वैल्यू है वो 3 से तो बड़ी होगी। कह सकता हूं ना, ऐसे ही निकालना है। 29 के बाद आप कहोगे सर मेरे को 36 पता है, 36 मान रहा हूं, तो एक्चुअल में इस नंबर को मैं बड़ा कर रहा हूं ना, 36 अंश को बड़ा करते ही। तो अगर 36 ही होता तो 6 प्लस 1 7, 7 का आधा करो 3.5 आंसर आ जाता, लेकिन नहीं, 3.5 बड़ा करने के बाद आंसर आया, तो एक्चुअल आंसर इससे छोटा होगा। तो देखो रिजल्ट ये रहा कि y की वैल्यू 3 से तो बड़ी आएगी हर हाल में, लेकिन 3.5 से छोटी आएगी। तो इस वजह से अपना ऑप्शन कौन सा हो गया? बी हो गया। उम्मीद है आप लोगों को ये चीज समझ आई होगी। चलो एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं बच्चों। 9 भी दो लगातार संख्याओं को गुना करने पे नहीं आता। एक बार वही देखो, माइनस का साइन है, तो अगर ऐसी संख्या होती जो लगातार दो संख्याओं को गुना करने पे आती तो छोटे वाला आंसर होता। अब बताओ 3 कब होता? जब 3 गुना 4 12 होता, लेकिन अपने को पता है 12 नहीं है, ये 9 है, तो 3 तो नहीं हो सकता। क्या वैल्यू जो भी होगी वो 3 से छोटी होगी, क्योंकि 12 से छोटा नंबर, ये तो कंफर्म हो गया। अब 3 से छोटी होगी तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, बच गया ये। देखते ही पता चल गया अपने को कि आंसर जो भी आएगा वो अपना क्या आएगा बच्चों? 3 से छोटा आएगा। तो आपने बी ऑप्शन को टिक कर दिया। या फिर अपन चलते हैं फॉर्मूले पे। जब माइनस का साइन है तो y की वैल्यू निकालने का मैंने फॉर्मूला बताया है 4n प्लस 4a सॉरी प्लस 1 माइनस 1/2। क्या a की वैल्यू इस बार 9 रखोगे? तो जैसे ही आप 9 रखोगे, 9 गुना 4 36 प्लस 1 37 आ जाएगा। y की जो भी वैल्यू होगी एक्चुअल में यही होगी। लेकिन देखो मुझे इसको सोल्व नहीं करना आता। एक बार मैं उसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं, 36 मान लू मैं, तो 6 माइनस 1 5, 5 का आधा करोगे 2.5 आंसर आ जाता। लेकिन नहीं, ये तो छोटा करने पे आया है, तो एक्चुअल आंसर 2.5 से बड़ा हो। y की जो भी वैल्यू होगी 2.5 से बड़ी। 37 के बाद 49 पता है किसका होता है? 7 का होता है बच्चों। तो अगर मैं उसको बड़ा कर दूं तो थोड़ा रिजल्ट बड़ा हो जाएगा, लेकिन निकाल तो सकते हैं ना। जैसे 49 होता तो 7 माइनस 1 6, 6 का आधा 3, आंसर 3 आ जाता। लेकिन नहीं, ये बड़ा करने के बाद आंसर आया, एक्चुअल आंसर इससे छोटा आएगा। तो आप कह सकते हो कि y की ये जो वैल्यू है ना, या तो आपको ऑप्शन में ऐसा कैसा ही मिलेगा बच्चों, लेकिन ये भी कह सकते हैं अपन इसको सोल्व करने पे 3 से छोटी और 2.5 से बड़ी वैल्यू आएगी। इसलिए अपना ऑप्शन कौन सा हो जाता है? बी ऑप्शन हो जाता है। तो उम्मीद है आज की क्लास में आप जो ये चीजें सीख रहे हो, ये सीख के आपको मजा आ रहा होगा, और कैसे अपन ऑप्शन से भी इनको रिजेक्ट कर सकते हैं। फॉर्मूला तक आपको यूज नहीं करना पड़ रहा बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुना का चिन्ह है, अनंत पद है, तो 5 खुद अपना आंसर होगा। और मैंने बताया था, देखो कैसे, एक बार वापस से समझा देता हूं बच्चों। 5 ऐसे गुना में है इस बार, और अनंत पद है। मैं कह रहा हूं कि अगर एक पद कम कर दें अपन तो भी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अनंत पद है। तो इसको मैं वापस से y लिख सकता हूं। तो रूट 5 और गुना में क्या आ गया? y। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो इधर तो आएगा y स्क्वायर, और इधर से ये रूट हट जाएगा तो 5y। क्या बच्चों, एक y से एक y काट दूं तो y बराबर 5 ही आ गया कि नहीं? तो गुना का चिन्ह होता है तो ये जो नंबर होता है रिपीट होता है, वही अपना आंसर हो जाता है बच्चों। अब देखिए, इस बार अनंत नहीं है, तो ध्यान से देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। आपको n पद भी दे सकता है, यहां पर अनंत नहीं देके क्या दे सकता है? n पद दे सकता है।
तो देखो इस क्वेश्चन को पहले मैं आपको पूरा बताता हूँ, फिर यहाँ से भी मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ, और जो फॉर्मूला है ना बच्चों वो n पदों के लिए ये होता है। कैसे आएगा वो मैं सिखा दूंगा आपको। देखो यहाँ पर 4 बार रिपीट हुआ है, तो आपको 4 बार स्क्वायर करना पड़ेगा इन रूट को हटाने के लिए। 1 2 3 और 4 बच्चों। दोनों तरफ स्क्वायर करो तो इधर बन जाएगा y स्क्वायर, और इधर ये एक रूट हट जाएगा, एक के गुना में आगे 3 रूट रह जाए। ठीक है, यहां तक। एक बार फिर से स्क्वायर करो, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4, पावर 4 बन जाए। ये ए स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन ये रूट भी हट जाएगा, तो एक तो ए ये है, एक ए स्क्वायर, तो दोनों गुना होके बन जाएंगे ए क्यूब, और आगे 2 रूट अभी भी रहेंगे। समझ आ रही है ना बात? एक बार फिर से स्क्वायर करता हूं, तो यहां पर 4 है, स्क्वायर करोगे तो 4 का डबल 8 हो जाएंगी पावर, और ए क्यूब को ए क्यूब से इंटू करोगे तो ए की पावर 6, लेकिन एक रूट ये हट जाएगा तो एक पावर ये और जुड़ जाएगी, तो ए की पावर 7। अब एक ही रूट रह गया। बस एक बार स्क्वायर और कर दो, इसका जब स्क्वायर करोगे तो y की पावर 16 आ जाएगा। ये 7 का डबल 14, लेकिन एक ये रूट हट जाएगा तो 15। अब मैंने आप लोगों को एक बात और बताई थी बच्चों, मुझे वैल्यू किसकी बतानी है, y की, तो इस पावर को उधर लेके जाऊंगा तो एक के बट्टा में चली जाती है। तो मैंने आपको बताया था कि y बराबर आ जाएगा, इधर क्या है a की पावर 15, और वो पावर यहाँ 16 थी, इधर आके 1/16 हो जाएगी। तो आप कहोगे सर y बराबर आ गया a की पावर, इसको इससे गुना करो, ये हमेशा अंश में गुना होता है, 15/16, 15/16। क्या अपना आंसर ये? तो आप तो यहां से एक चीज याद रखना, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डायरेक्ट आंसर निकालना सिखाऊंगा मैं। हट गया हूं मैं, बेसिक कैसे किया अपन ने। हर बार यहाँ पर भी अपन ने क्या किया है, स्क्वायर किया है, वर्ग किया है, यहाँ फिर से वर्ग किया है, यहाँ फिर से वर्ग किया है, और यहाँ फिर से वर्ग किया है। 4 रूट है तो 4 बार करना पड़ेगा, 5 है तो 5 बार। मान लो आपको तो n दे दूं तो वो फॉर्मूले नहीं लगेंगे, वो केवल अनंत पदों के लिए है। आपको 10 पद भी दे सकता है, तो आपको डायरेक्ट करना है। तो ध्यान से देखो, एक बार मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अगर मान लो आपको क्वेश्चन में ये दे देता बच्चों, यहां अनंत देगा तो आंसर यही हो जाएगा, लेकिन मान लो n बार रिपीट कर रहा है, तो जो y की वैल्यू होगी वो a नहीं होगा, a की कुछ पावर में आएगी। अनंत पद होते हैं तो पावर लगभग क्या बन जाती है, अपनी छोटी होती जाती है, तो वो लगभग अपनी 1 के बराबर आ जाती है। तो यहां पर आपको याद रखना 2 की पावर n-1 अपॉन 2 की पावर, ये माइनस ऊपर नहीं है भाई, टू की पावर n अलग है, -1 इसके आगे, और नीचे केवल 2 की पावर, a की पावर में ये लगा देना। जैसे देखो इस क्वेश्चन की बात करते हैं, a तो है, जो नंबर है ना वही लिखना है, मान लो 7 भी कह सकता था तो 7 लिख देना। अब कितनी बार रिपीट हो, n का मतलब कितनी बार रिपीट हुआ है ये, तो अपने क्वेश्चन में 4 बार रिपीट हुआ, तो 2 की पावर 4 का मतलब 16 माइनस 1, ऊपर तो 15 और नीचे 16। मान लो 5 बार होता तो 2 की पावर 5 होता है 32, ऊपर तो 32 माइनस 1 31, और नीचे 32, नीचे से ऊपर एक छोटी पावर लग। सब में ऐसे ही है, देखो इसको छोड़ दो, 15 16 31 32 15 16। अच्छा इसमें भी दोनों ऑप्शन सेम दे दिए क्या नालायक ने? हाँ, तो a की पावर 15/16 अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान रखना है, और मैंने आपको इस क्वेश्चन को बेसिक से भी करके बता दिया है बच्चों। ओके, आगे बढ़ते हैं, इसको सोल्व करना है बच्चों, और ये बहुत पद है। इस तरीके के कई क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, देखो आगे भी बहुत सारे हैं, तो अपने को सीखना है। इस तरीके का वही क्वेश्चन है सेम, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है,
तो देखो ध्यान दो, कभी भी आप ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करते वक्त कभी भी आपको रूट के अंदर वैल्यू दिखाई दे, बट्टा से रूट हटाने की कोशिश किया करो। उसके लिए अपन करते हैं परमेयीकरण, हिंदी में बोलते हैं परमेयीकरण, और इंग्लिश में अपन इसके लिए वर्ड यूज करते हैं, वो होते हैं रेशनलाइज। क्या बोलते हैं? रेशनलाइज। और परमेयीकरण में अपन करते क्या है वो देखो, नीचे अगर एक ही वैल्यू रूट में है ना तो ऊपर नीचे उसी से गुना कर दो, वो रूट वाले रूट से गुना होके रूट हट जाएगा। लेकिन अगर दो वैल्यू रूट में है, बीच में प्लस या माइनस का साइन होगा, प्लस का साइन है तो ऊपर नीचे माइनस के साइन से गुना करो, और माइनस का साइन है तो ऊपर नीचे प्लस के साइन से गुना करो। यानी कि अपन विपरीत चिन्ह से गुना करते हैं और उसी से भाग दे देते हैं और अपना आंसर आ जाता है। ये काम करते हैं अपन लोग। तो ध्यान दो, मैं इस दो वैल्यू को, एक बार माइनस है एक बार प्लस, एक बार माइनस है एक बार प्लस, ऐसे चल रहा है और लास्ट आके खत्म हो रहा है यहां पर। तो बच्चों अपने को पता है कोई ना कोई पैटर्न चलेगा, ये पूरे नंबर लिख के फिर सोल्व करेंगे तो अपने को पता है पेपर में इतना टाइम तो इनको लिखने में ही अपना खराब हो जाएगा। तो मैं एक बार इन चार ही पदों की बात कर लेता हूं, लास्ट में अपन इसकी बात कर लेंगे। पहले साइन प्लस पे आके रुक रहा है, मैं इसको ऊपर नीचे √100 प्लस √99 से गुना कर रहा हूं। तो ऊपर तो एक है ना बच्चों, तो √100 प्लस √99 ही आ जाएगा। नीचे जब आप √100 माइनस √99 को √100 प्लस √99 से गुना करोगे तो x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई का फॉर्मेट बन जाएगा। तो एक बार तो देखो √100 का स्क्वायर 100 और माइनस √99 का स्क्वायर 99, तो 100 माइनस 99, यानी ये रूट हट जाता है। ये माइनस ये रूट हटा देना, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर बनेगा हर बार, तो स्क्वायर करते ही रूट हट जाएगा। 100 माइनस 99 बट्टा में 1 लिखो तो लिखो, वरना मत लिखो, तो अपन नहीं लिखते हैं। यही आ गया। अब साइन किसका है? माइनस का। ऐसे इसको ऊपर नीचे √99 प्लस √98 से गुना करेंगे तो ऊपर तो √99 प्लस √98 ही आ जाएगा। माइनस प्लस से करेंगे ना, अपोजिट साइन से करते हैं, और नीचे वापस से क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। आगे वाला पद क्या आएगा? प्लस है, √98 प्लस √97 आएगा, √98 प्लस √97। अपोजिट साइन करके ऊपर लिख देना। अगर अंतर 1 का ही होता है तो कुछ नहीं करना, बट्टा में 1 आएगा। अंतर 2 का होता है तो बट्टा में 2 लगाना है, अंतर 3 का होता है तो बट्टा में 3 लगाना है, बस फर्क ये ध्यान रखना। फिर साइन किसका आएगा? माइनस का, और √97 प्लस √96, ऐसे ही प्लस माइनस चलते रहेंगे, और लास्ट पद इसका उल्टा साइन कर दो, √2 और 1। अब देखो एक बार मैं इनको खोलता हूं ब्रैकेट को, क्योंकि माइनस का साइन बदल देगा तो आपको आइडिया लग जाएगा क्या हो रहा है। ध्यान से देखना भाई, समझना इसे। √100 प्लस √99, क्या ये दोनों वैल्यू नेगेटिव हो जाएंगी क्या? माइनस का √99 माइनस का √98, ये दोनों प्लस में ही रहेगी, √98 प्लस √97। मैं आगे ले जा रहा हूं उसके ऑप्शन के बीच से, ये दोनों फिर माइनस हो जाएंगी, माइनस √97 माइनस √96। इस तरीके से यहां तक आ गए। अब आपने देखा ये दोनों, इसके भी पहले साइन किसका? प्लस का, तो ये प्लस ही रहेगा लास्ट में। अब आपने देखा कि ये 100 नहीं कटेगा, 99 से 99, इस 98 से 98, 97 से 97, 96 से 96। इससे पहले जो आपके पास आएगा ना बच्चों, वो आएगा √3 माइनस √2, तो उससे √2 भी कट जाएगा। यानी एक तो लास्ट पद बचा और एक फर्स्ट। क्या बच्चों √100 की वैल्यू 10 होती है क्या? और साइन किसका है बच्चों? प्लस का है। और लास्ट में √1 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो 10 प्लस 1 11। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये एक लॉजिकल क्वेश्चन है, ना कि आपको इसको पूरे को कंप्लीट सोल्व करके करना है। यहाँ अनंत पद थे, इसलिए हो सकता है बीच से आपको समझ नहीं आया,
लेकिन मेरे हिसाब से मैंने बता दिया कि आपने देखा कि पहला पद रह गया, बाकी दो दो कट रहे हैं और हर से अपन दो ही पद ला रहे हैं, तो अपने को पता है लास्ट वाले का लास्ट बचेगा। आगे देख लो एक बार, इस बार तो अनंत पद नहीं। देखो बच्चों एक काम और किया करो आप, ये चीज मैं आपको सिखाता हूं। अगर प्लस का साइन है ना तो आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हो आप, बड़ी वैल्यू को हमेशा पहले लिख लिया करो, क्योंकि अपोजिट साइन से गुना करने पे फिर फर्क पड़ जाता है। जैसे देखो मैं इसको अगर ऐसे लिख देता ना, √4 प्लस √3 या √3 प्लस √4, दोनों एक ही बात है। प्लस का साइन है तो आगे पीछे कैसे लिख सकते। मैं ये कह रहा हूं कि बड़ी वैल्यू पहले लिख लिया करो, या जब गुना करो ना तो बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वाली वैल्यू ऐसे किया करो, उससे आपको गलती नहीं होगी। देखो यहां पर आप गलती कर सकते हो, मैंने कहा परमेयीकरण करते हैं तो आप कहोगे सर गुना करते हैं अपन √4 माइनस √3 से, यहाँ तो अगर उल्टा करके आपने लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो ऊपर तो क्या आ जाएगा बच्चों, √4 माइनस √3 आ जाएगा, बट्टा में इसका स्क्वायर 4 माइनस इसका स्क्वायर 3, 1 आ गया, तो यही आंसर। अब इसको अगर बिना चेंज किए कुछ बच्चे कहते हैं कि सर मैं तो प्लस की जगह माइनस करूं और फिर गुना करूं, तो इस बार √3 माइनस √4 से करोगे, √3 माइनस √4 से करोगे आप ऊपर नीचे गुना। ये छोटी छोटी बातें जो मैं आपको बता रहा हूं, ये बड़ी काम की चीज। ऊपर तो आ गया √3 माइनस √4 ही, क्योंकि 1 से गुना करना है, लेकिन बट्टा में देखो x प्लस वाई x माइनस वाई होता है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो पहले तो आएगा √3 का स्क्वायर 3 और -4, क्या बट्टा में -1 आ गया, तो ऊपर से मैं माइनस कॉमन ले लूं बच्चों, तो ये तो बन जाएगा प्लस का, और जो प्लस है वो बन जाएगा माइनस, और नीचे वाले माइनस से ये माइनस कट जाएगा। क्या आंसर वापस से यही आ गया। तो आज के बाद परमेयीकरण करते वक्त भी ध्यान रखना, एक के बट्टा में कभी भी ऐसे दो वैल्यू दिखाई दें तो परमेयीकरण करने का तरीका बच्चों, मिटा रहा हूं मैं इसको ये समझाने के लिए कि कोई फर्क नहीं पड़ता अगर ऐसे कर दूं तो मैं, उल्टा ये ज्यादा आसान हो जाता है यहाँ पर माइनस कॉमन आके काटने वाले की बजाय। प्लस है ना तो बड़ी वैल्यू ऊपर लिखो पहले और माइनस लगा दो। अच्छा इन दोनों का स्क्वायर करके घटाना होता है ना, तो इन दोनों का अंतर देख लो, एक है तो बट्टा में 1 लिखने की जरूरत नहीं। ऐसे ही अगला पद, यहां पर प्लस है ना तो माइनस करना है, लेकिन √5 को पहले लिख दो और माइनस √4। ऐसे बच्चों इसको क्या लिख दोगे, √6 माइनस √5, फिर √7 माइनस √6, फिर यहां से √8 माइनस √7, और लास्ट आ जाएगा √9 माइनस √8। अब इस बार देखो, इस 4 से ये 4 कट जाएगा, इस 5 से ये 5 कट जाएगा, इस 6 से ये 6 कट जाएगा, इस √7 से ये √7 कट जाएगा, इस √8 से ये √8 कट जाएगा। यानी इस बार पहले पद का तो दूसरा बचा और लास्ट पद का पहला बचा, तो √9 माइनस √3। बच्चों √9 को क्या मैं लिख सकता हूं क्या, 3 माइनस √3, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 माइनस √3। तो ये परमेयीकरण करना आपको आना चाहिए, बार बार आपको ऊपर नीचे गुना नहीं करना है। चलो ये बताओ आप, इसको करने पे क्या आएगा, सीखना है भाई अपने। प्लस है ना तो ध्यान रखना माइनस लगाना है ऊपर, लेकिन बड़ी वैल्यू पहले लिख देना। लेकिन इस बार इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 2, तो बट्टे में 2 जरूर लिखना। बट्टे में क्या लिखना, 2। यहां पर तो अंतर सबका कितने का था, 1 तो बट्टा में 1 मैंने नहीं लगाया। आप इसको ऊपर नीचे √7 माइनस √5 से इंटू करके देख लेना, यही आंसर आएगा। या आप √5 माइनस √7 से गुना करके देख लेना, तो भी आंसर यही आएगा, क्योंकि वो नीचे वाला माइनस जो कॉमन आएगा ना, वो ऊपर से माइनस कॉमन लेके काट देते हैं, तो वो वापस से साइन उल्टे हो जाते हैं। आप पहले कर लो या बाद में कर लो, बात वही है। उम्मीद है समझ में आ गई बात बच्चों। आगे बढ़ते हैं। तो देखो बच्चों, अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 करने से पहले आप लोग यहाँ पर एक छोटा सा करेक्शन करना भाई, कि जो माइनस का साइन आपको यहाँ दिख रहा है ना,
ये यहां ही कर लेना, इस प्लस की जगह क्या कर लेना आप माइनस कर लेना, गलती से यहां पर थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है, ये कर लेना आप लोग। अब देखो मैंने आप लोगों को क्या सिखाया वो सीखते हैं अपन। √5 ऊपर है वो तो रहेगा ही रहेगा, यहां पर प्लस का साइन है तो ऊपर माइनस आ जाएगा इन दोनों के बीच, बट्टे में इन दोनों का अंतर लिखना होता है, 3 और 2 का अंतर 1, लिखो तो लिखो वरना मत लिखो, प्लस 3√3, ये जो है ऊपर वो तो रहना ही रहना है, लेकिन अपन को पता है इसके उल्टे साइन से गुना करते हैं तो ऊपर गुना करना पड़ेगा √5 माइनस √2 से, लेकिन नीचे भी गुना करोगे तो a² माइनस b² में इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर आएगा तो रूट हट जाएगा, 5 और 2 का अंतर बच्चों 3, और इस 3 से ये 3 हटा दो, प्लस 2√2 तो ऊपर रहेगा ही, नीचे माइनस है इस बार तो प्लस से गुना करेंगे, किससे गुना करेंगे बच्चों, प्लस से करेंगे, और बट्टे में देखो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर होगा तो 5 माइनस 3 तो 2 आ जाएगा, इस 2 से ये 2 काट दो, बट्टा में सब जगह 1 1 1 रह गए। अब देखिए आगे, √5 को √3 से गुना करो तो √15, माइनस का साइन, √5 को √2 से गुना करोगे तो √10, प्लस का साइन, √3 को √5 से करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, √6, अच्छा 5 से करेंगे ना तो √10, माइनस √3 को √2 से करोगे तो माइनस का √6। अब इस बार देखो यहां पर क्या आएगा, √15 √10, फिर यहां पर √15 करोगे, हाँ 3 को 5 से करेंगे √15 और माइनस का √6। अब देखो √2 को √5 से करोगे तो √10, √2 को √3 से करोगे तो प्लस का √6 आएगा, प्लस √6 से माइनस √6 कट जाएगा, प्लस √10 से माइनस √10, √15 प्लस √15, किसी भी वैल्यू को 2 बार जोड़नी है तो आप उसको 2 से गुना भी कर सकते हो, बात एक ही है, तो 2√15 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, जो अपना ऑप्शन कौन सा है बच्चों, बी। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको ऊपर नीचे बार बार गुना करने से क्या होता है वो मैं आपको समझा चुका हूं, यही करना है आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने देखो क्या है बच्चों, यदि 11√n बराबर √112 प्लस √343, ये आपको दे रखा है, आपको n का मान इसमें बताना है। तो देखो इस क्वेश्चन को करते वक्त अपन क्या करेंगे, स्क्वायर करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा बच्चों, क्योंकि अपने को पता है इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे इसका रूट हट जाएगा इसका, लेकिन दोनों को गुना करके 2 से गुना करोगे तो रूट फिर भी रहेगा। तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन में क्या किया करो, कंपेयर करके करने की कोशिश किया करो, तुलना करना। आप मुझे बताओ 112 है ना बच्चों, वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं हो सकता, लेकिन आप इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हो तो लो, इसके 2 फैक्टर करो ताकि एक परफेक्ट रूट बन जाए। अब देखो 2 गुना 56 भी लिख सकता हूं, लेकिन ना तो 2 किसी का स्क्वायर होता है ना 56, 3 का भाग इसमें नहीं जा रहा, 4 का जा रहा है, 4 का भाग इसमें जो कितनी बार जाएगा देखो, 4 का भाग दोगे 4 दूनी 8, 2 बार बचेगा 3 और 32, 8 चौक 32, 8 चौक 32, नहीं ये भी नहीं हो रहा। और देखो 16 गुना 7 112 होता है क्या, ये देखो 16 को 7 से गुना करके देखो बच्चों 112 होता है, तो एक बार मैंने इसको लिख दिया 16 गुना 7, ऐसे 343 है, इसको आप लिख सकते हो 49 गुना 7, 9 63 3 6 7 चौक 28 और 6 कितना बच्चों 34, जितना भार ला सकते हो उतना भार लाया करो, 16 बाहर आ जाएगा 4 बन जाएगा, 7 अंदर ही रहेगा, 49 बाहर आएगा क्या बन जाएगा 7, 7 अंदर ही रहेगा, इधर आ गया 11√n और इधर देखो 4√7 में 7√7, तो आप तो या तो ऐसे कर लो √7 कॉमन ले लो तो 7 प्लस 4 कितना 11 बन, 11√7 आ जाए,
बच्चों इस 11 से तो ये 11 कट जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो n बराबर ही क्या है 7 है बच्चों। आपको n की वैल्यू ही पूछ रहा है तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा अपना 7 हो जाएगा। क्लियर? आगे देखिए, इस बार देखो, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए अपन हमेशा पीछे से स्टार्ट करते हैं। रूट 49 है, क्या इसकी जगह मैं 7 लिख सकता हूं क्या? नहीं कर लेते। 722 प्लस 7, इन पूरी वैल्यू को जैसे ही आप जोड़ोगे बच्चों तो ये हो जाएगा 729। 729 9 का तो क्यूब होता है और 27 का स्क्वायर होता है, लेकिन देखो क्यूब रूट है ना, तो आप कहोगे सर इस पूरी वैल्यू की जगह फिर 9 आ जाएगा। 9 का क्यूब होता है, क्यूब रूट इसका 9। 16 प्लस 9 25, 25 का रूट लोगे 5, यहां तक 5। 59 प्लस 5 होता है 64, 64 किसका क्यूब होता है 4 का, तो इस वैल्यू की जगह क्या आ गया पूरा 4। 21 प्लस 4 25, 25 का रूट लोगे 5। एक बार फिर से समझा रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन हो जब काफी सारे स्क्वायर और क्यूब हो और आपको दिख रहा हो कि हाँ परफेक्ट स्क्वायर या क्यूब है, तो आप लास्ट से सोल्व करना। इसको हटा दो, इसकी जगह मैंने लिखा 7। 722 प्लस 7 होता है बच्चों 729। 729 किसका क्यूब होता है 9 का क्यूब होता है, तो इस पूरी वैल्यू का मान अब तक कितना आ गया 9। 16 प्लस 9 25, लेकिन रूट में है तो इस पूरी वैल्यू का मान आ गया 5। 5 का स्क्वायर 25 होता है ना। 59 प्लस 5 होता है 64, अब तक यहां तक मान आ गया अपना 64, लेकिन 64 किसका क्यूब होता है, क्यूब रूट है ना, तो आप कहोगे सर 4 का। 21 प्लस 4, अब तक वैल्यू आ गई 25, 25 का रूट एक और रह गया तो 5 अपना इस क्वेश्चन का आंसर है। समझ में आई बात? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो ये आपके पास है 32 किसी का क्यूब नहीं होता, 4 भी नहीं होता, 500 भी नहीं होता। जब कभी भी अंदर आपको ऐसी वैल्यू दिखाई दे, रूट के अंदर दिखाई दे और वो किसी का स्क्वायर नहीं हो, क्यूब रूट के अंदर दिखाई दे वो किसी का क्यूब नहीं हो, तो अपनी कोशिश ये होती है बीच में गुना में तोड़े और जितना बाहर ला सके उतना ला ले। देखो बच्चों ये ना 3√32, ध्यान से देखना क्या सिखाना चाह रहा हूं। 32 किसी का क्यूब नहीं होता, तो क्या मैं इसको 8 गुना 4 लिख दूंगा 32 को, तो आप कहोगे सर 8 गुना 4 32 लिख सकते। अब अपने को पता है 5 का तो सॉरी 4 का तो कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे ही 500 का जो है ना क्यूब रूट, उसको आप लिख सकते हो बच्चों 125 गुना 4। मैंने ये इसलिए किया, ये भी किसी का क्यूब होता है, किसका होता है बच्चों 5 का, और ये भी किसी का क्यूब होता है किसका 2 का। तो मुझे बताओ ये 2 बाहर आके 2 बन जाएगा, लेकिन 3 से गुना हो जाएगा तो 6, लेकिन 4 तो क्या अंदर ही रह गया क्यूब रूट के। ठीक है, ये तो 5 और 4 का क्यूब रूट। अब आप मुझे ये बता दीजिए, जब 125 है अंदर, बाहर आएगा 5 बन जाएगा और 4 अंदर ही रह जाएगा। क्या बच्चों ये दोनों वैल्यू सेम है और साइन उल्टे हैं, तो रह गया अपना ये आंसर 6 और 4 का क्यूब रूट। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? 6 और 4 का क्यूब रूट, सी अपना आंसर आ जाता है। तो कई तरह के क्वेश्चन हैं, अपन हर तरह के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे क्लास में, और फिर आपको जो सेट मिलेगा साथ में प्रैक्टिस सेट, उसमें आपको इन क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करनी है बच्चों। ओके, उनका आपको सॉल्यूशन भी दिया जाएगा। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।